Hello students, this is Shivangi and welcome back to my YouTube channel Let's Decode Science। आज के क्लास में हम लोग हमारे जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। और ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। और अगर आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन होगा कि कौन सा क्वेश्चन में क्या करना है, तो आप लोग मेरा वीडियो जाके वो क्वेश्चन वाली वीडियो जाके आप लोग एक बार देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक, हम लोग क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग आज कहाँ से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 से। तो क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखें तो हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे 14 पूछ रहा है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। ठीक, हमें क्या बोल रहा है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट solution involve displacement by copper metal, write down the equation। Write down the equation। ठीक, हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना है, सिल्वर का रिफाइनिंग करना है। मतलब कि सिल्वर हमें प्योर फॉर्म में चाहिए, उसको हम लोग रिफाइन कर रहे हैं। ठीक, और रिफाइनिंग कैसे कर रहे हैं, हम लोग क्या लिए हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिए हैं और उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, कॉपर मेटल। ठीक, हम लोग क्या लिए हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिए हैं और हम लोग किसके हेल्प से रिफाइनिंग कर रहे हैं, कॉपर मेटल के थ्रू। ठीक, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और आपको इसके लिए क्या लिखना है, एक इक्वेशन लिखना है। तो चलिए देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, AgNO3। हमसे तो क्वेश्चन में सिल्वर नाइट्रेट बोला है और क्या बोला है, कॉपर मेटल प्लस कॉपर मेटल। हमको इसका क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। और रिएक्टेंट हमारा रेडी है। चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या हो जाएगा, CuNO3 twice प्लस Ag। ठीक, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन। हम इसमें कुछ भी अलग सा नहीं किया, जो हमसे क्वेश्चन में बोला है एज इट इज हम लिख दिए हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है, हम लोग ने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लिया। और क्या लेना था, कॉपर मेटल, हम लोग कॉपर मेटल ले लिए। फिर इसका क्या करना था, रिएक्शन कराना था जिसमें कॉपर क्या कर रहा है,
सिल्वर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, यहाँ से सिल्वर को हटाएगा और सिल्वर की जगह खुद आ जाएगा, ठीक। और फिर क्या होगा, सिल्वर यहाँ अकेला हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि यहाँ पे तो कॉपर नाइट्रेट बन गया और सिल्वर हमें प्योर फॉर्म में मिल गया, सिल्वर हमें प्योर फॉर्म में मिल गया। यहाँ पे सिल्वर की क्या हो गई, रिफाइनिंग, क्योंकि ये किसी और के साथ बॉन्ड नहीं शेयर कर रहा है, ठीक। ये हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर, ये क्या है हमारा, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक है। होप दैट आप लोग को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, चेक कर लेते हैं। हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना होता है। तो बैलेंस इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाएंगे, 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे और क्या करेंगे, एक फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट लिखेंगे, सेकंड में रिएक्टेंट, थर्ड में प्रोडक्ट। कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे पास, Ag, NO एंड Cu। ये 4 एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक। देखते हैं Ag कितना प्रेजेंट है, 1, नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है, 1, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 3 एंड कॉपर कितना प्रेजेंट है, 1। ये तो रिएक्टेंट साइड का हो गया। प्रोडक्ट साइड में चेक करते हैं। सिल्वर कितना प्रेजेंट है, 1, कॉपर कितना प्रेजेंट है, 1, नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है, 1 इंटू 2, 2, और ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 3 इंटू 2, 6। ये इक्वेशन तो हमारा बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 लिख दें। अब 2 लिखने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन का भी नंबर कितना हो गया, 2, और ऑक्सीजन का नंबर 2 इंटू 3, 6। और क्या हुआ, इसका भी तो नंबर बढ़ गया, सिल्वर का कितना नंबर बढ़ गया, 2 हो गया यहाँ पे, ठीक। अब तो सब बैलेंस हो गया, लेकिन सिल्वर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, इसको बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे भी क्या लिख दें हम लोग, 2। वहां पे 2 लिखते ही हमारा फिर से क्या हो गया, सिल्वर भी बैलेंस हो गया। तो ये रहा हमारा कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक्सप्लेन बाय गिवन एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताना है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसको कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक। ये सब ऑलरेडी जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हमें नहीं लगता यहाँ पे दोबारा किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगा। चलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जो कि रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट में हमें कुछ सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल मिले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक। चलिए फिर से समझते हैं। व्हेन solid insoluble particle formed during the reaction
in the product such type of reactions are called precipitation reaction. ठीक, हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं? When solid insoluble particle form during the reaction in the product, मतलब कि अगर हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्शन होने के बाद अगर प्रोडक्ट में हमें कुछ भी सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल मिलता है, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? such type of reaction are called precipitation reaction. ऐसे रिएक्शन जहां रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट में हमें क्या मिले? सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल मिले, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको कहां देखने को मिलेगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, reactions we saw the precipitate. ठीक, जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन होते हैं वहां पे क्या होता है? प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक, अगर आपसे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अगर पूछे कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन के एग्जाम्पल दीजिए और आपको इस टाइम पे एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है, तो आप लोग कोई भी एग्जाम्पल उठाइए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और उसको एज इट इज वहां पे लिख दीजिए, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? हमारा प्रेसिपिटेट बनता है, और जहां पे प्रेसिपिटेट बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, ऐसे रिएक्शन जहां पे प्रेसिपिटेट बनता है उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल कहाँ मिलता है हमें? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले लें? सिल्वर नाइट्रेट ले लें, जो अभी हम लोग जस्ट पहले लिए थे ना, सिल्वर नाइट्रेट। सेम सिल्वर नाइट्रेट ले लें, और क्या ले लें? सोडियम क्लोराइड। ठीक, और इसका क्या कर दें? रिएक्शन करा दें। ठीक, इसका क्या करा दें? रिएक्शन। ठीक, तो रिएक्शन होने के बाद क्या होगा? या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, एग्जाम्पल क्या है? ले ले हम लोग सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और क्या ले ले? NaCl, सिल्वर क्लोराइड, अरे सोडियम क्लोराइड। ये रिएक्शन होने के बाद क्या फॉर्म करेगा? NaNO3, यानी सिल्वर नाइट्रेट, और क्या बनाएगा? सिल्वर क्लोराइड। ठीक, ये है हमारा रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। और यहाँ पे ये जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक, सिल्वर क्लोराइड क्या करेगा? अगर ये सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का अगर हम रिएक्शन कराएं, ठीक, तो रिएक्शन होने के बाद हमें टेस्ट ट्यूब में देखेंगे व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल व्हाइट सॉलिड पार्टिकल मिलेगा, व्हाइट कलर का सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल मिलेगा। ठीक, वो हमारा क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। ठीक, ये क्या करता है? व्हाइट पीपीटी फॉर्म करता है, व्हाइट पीपीटी। पीपीटी एब्रिविएशन वर्ड है प्रेसिपिटेशन का, मतलब प्रेसिपिटेशन को हम लोग शॉर्ट में लिखने के लिए क्या लिखते हैं? पीपीटी। ठीक, तो इस रिएक्शन में जो सिल्वर क्लोराइड है वो रिएक्शन होने के बाद क्या बनाएगा? व्हाइट कलर का पीपीटी बनाएगा।
ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट। इसको क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड। और इसको क्या कहेंगे, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या पूछ रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे बोल रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन और लूज ऑफ ऑक्सीजन विद एग्जाम्पल ऑफ ईच। ठीक, हमसे क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन the following term, the following term, the following terms of gain or lose of oxygen, oxygen with two example each, with two example each, example each। ठीक है, पहला हमें क्या एक्सप्लेन करना है, ऑक्सीडेशन। पहला हमें क्या एक्सप्लेन करना है, ऑक्सीडेशन। और दूसरा हमें क्या एक्सप्लेन करना है, रिडक्शन। ठीक, हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है, किस टर्म पे, लूज और गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, लूज और गेन ऑफ ऑक्सीजन के टर्म में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है, प्लस दोनों के दो दो एग्जाम्पल देने हमें। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, द एडिशन of oxygen to a substance is called oxidation, ठीक। और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक, और क्या यहाँ पे क्या कहेंगे, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम a substance is called reduction, ठीक। क्या हो रहा है, ऐसे सब्सटेंस जहां की ऑक्सीजन का एडिशन होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन। और ऐसे सब्सटेंस जहां पे ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लें, यहाँ पे हम ले लें कॉपर ऑक्साइड, और क्या ले लें, हाइड्रोजन। अगर इसका रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, H2O प्लस कॉपर, ये हमारा रिएक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर के पास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास क्या था, ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है और यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है। मतलब कि यहाँ से कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड से कॉपर
ये क्या हो गया हमारा रिडक्शन। क्या है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक, और अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ऑक्सीडेशन का। ठीक, ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक, ये तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। क्या ले लें, लेड ऑक्साइड ले लें। और क्या ले लें लेड ऑक्साइड के साथ साथ, और क्या ले लें हम लोग लेड ऑक्साइड के साथ साथ कार्बन। ठीक, अगर हम यहाँ रिएक्शन देखें तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा और पीबी अलग हो जाएगा, लेड अलग हो जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ देखें तो लेड के पास ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट में लेड के पास ऑक्सीजन नहीं है। मतलब कि यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। ठीक, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। मतलब कि यहाँ पे क्या है, रिडक्शन हो रहा है किसका, लेड ऑक्साइड टू लेड का। ठीक, अगर हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे और कार्बन को, तो यहाँ कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, कार्बन के पास ऑक्सीजन है। मतलब कार्बन के पास क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। मतलब कि कार्बन के पास क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। ठीक, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक्सप्लेन करिए इन द टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो जिसको ऑक्सीजन मिलेगा वो ऑक्सीडेशन होगा, जो अपना ऑक्सीजन डोनेट कर देगा वो रिडक्शन होगा। ठीक, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूव होना। ठीक, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये रहा हमारा 2 एग्जाम्पल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे बोल रहा है, अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स। ठीक, हमारे पास एक एलिमेंट एक्स है। ये क्या है, शाइनी ब्राउन कलर, शाइनी ब्राउन कलर। ठीक, इसको क्या कर दे रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं एयर में। हीटिंग ऑन एयर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं। ठीक, फिर क्या हो रहा है, बर्न होने के बाद ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। ये जो हमारा शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट था ये किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। ठीक, और हमें क्या बताना है, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड। हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें क्वेश्चन में बताना है कि ये एक्स क्या है और ये ब्लैक कलर कंपाउंड क्या है। हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, एक्स क्या है और ब्लैक कलर कंपाउंड को बताना है। ठीक, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, एक हम एलिमेंट लिए, वो शाइनी ब्राउन कलर का था, उसको सिंपली बर्न कर दिए एयर में।
बर्न करने के बाद ये क्या किया, एक ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म कर लिया। ठीक, अब आप हमें ये बताइए, जो हम मेरे पास क्या था, शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट था, वो कौन था, और बर्न होने के बाद जो हमें मिला ब्लैक कलर का कंपाउंड, वो क्या था। ठीक, तो जो हमें मिला, जो हमने बर्न किया, वो था कॉपर। क्या था, कॉपर। कॉपर को किस में बर्न किया, ऑक्सीजन में, और बर्न करने के बाद हमें क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड। ठीक, ये था क्या हमारा कॉपर। कॉपर को हमने किस में बर्न किया, ऑक्सीजन में। बर्न करने के बाद हमें क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड। ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक, तो इसका मतलब कि जो एक्स एलिमेंट था वो क्या है हमारा, ये जो एक्स एलिमेंट है ये हमारा क्या है, कॉपर। ठीक, अगर हम कॉपर को देखेंगे तो वो एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट होता है। ठीक, अगर हम कॉपर को देखें तो वो शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट होता है, और अगर हम कॉपर को बर्न कर दिए, ठीक, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक ब्लैक कलर कंपाउंड में। ये जो ब्लैक कलर कंपाउंड होता है ये हमारा क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक, कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या होता है, ब्लैक कलर, और ये हमारा क्या होता है, शाइनी ब्राउन कलर। शाइनी ब्राउन कलर। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, डाउट कोई नहीं है। जो ब्लैक कलर एलिमेंट था वो कॉपर था, बर्न होने के बाद जो हमें, सॉरी, ब्राउन कलर का जो एलिमेंट था वो कॉपर था, और बर्न होने के बाद जो हमें ब्लैक कलर कंपाउंड मिला वो था कॉपर ऑक्साइड। ये हमारा क्या है, कॉपर ऑक्साइड। इज दैट क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या पूछ रहा है, Why do we apply paint on iron article? Why do we apply paint to iron article? ठीक, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है जो आयरन आर्टिकल है उसके ऊपर हम लोग पेंट क्यों करते हैं। ठीक, ये हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें, रेंसिडिटी और कोरोजन वाले टॉपिक में। ठीक, अगर आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन होगा तो एक बार फिर से वो वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा। आपको सर्च करना है रेंसिडिटी एंड कोरोजन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था जब हम लोग कोरोजन पढ़ रहे थे। ठीक, तो कोरोजन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल in the presence of air and water is called corrosion। ठीक, हम लोग क्या देख रहे थे कोरोजन में कि अगर मेरे पास कोई मेटल है, ठीक, और इस मेटल को हम लोग क्या कर दिए, ऐसे ही ओपन छोड़ दिए। ठीक, तो ये क्या करेगा, मेटल जो एयर है उससे, और क्या करेगा जो वाटर प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में उससे रिएक्शन करके क्या करेगा, इस मेटल का ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक, क्या करेगा, मेटल का ऑक्सीडेशन करेगा, और मेटल का ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन। ठीक, आप लोग देखे होंगे कि अगर आयरन रॉड है और अगर हम लोग आयरन रॉड को क्या करें, ऐसे ही छोड़ दे, तो कुछ टाइम बाद देखेंगे कि उस आयरन रॉड पे क्या हो गया, जंग लग गया। ठीक, क्या हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन।
ठीक, तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्यों हो रहा है? क्योंकि उस मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है एयर और वाटर से। ठीक, तो अगर हमको उस आयरन रॉड को बचाना है ऑक्सीडेशन से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, पेंट कर देंगे। पेंट अप्लाई करने के बाद ये ना वाटर से रिएक्ट करेगा और ना एयर से रिएक्ट करेगा। ठीक, तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। पेंट करते ही ये क्या करेगा, वाटर और एयर से रिएक्शन नहीं करेगा, और रिएक्शन नहीं करेगा तो ये इस पे आयरन रॉड पे जंग भी नहीं लगेगा। ठीक, तो आंसर क्या होगा, टू प्रोटेक्ट द आयरन आर्टिकल, टू प्रोटेक्ट द आयरन आर्टिकल from the oxidation, ठीक, ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आयरन के आर्टिकल के ऊपर पेंट कर देते हैं। पेंट करते ही ना तो ये एयर या वाटर किसी से रिएक्ट करेगा ही नहीं, रिएक्ट नहीं करेगा तो ये रस्टिंग भी नहीं होगा आयरन का। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग फिर से रेंसिडिटी और कोरोजन वाला वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या पूछ रहा है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग food material, food item are flushed with nitrogen, why? ठीक, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल, food items are flushed with nitrogen, why? ठीक, हमसे पूछ रहा है कि जो भी फूड मटेरियल होता है वो ऑयल या फैट से बना हुआ जितना भी फूड आइटम होता है, हम लोग उसमें नाइट्रोजन क्यों फिल रहता है, एक्सप्लेन करिए इस पॉइंट को। ठीक, आप लोग जो पैकेट का कुरकुरे, चिप्स, ठीक, कोई भी चिप्स ले लीजिए, कोई भी स्नैक्स ले लीजिए, तो वो क्या होता है, उसमें जो हवा भरा होता है वो हवा क्या होता है, बेसिकली हमारा नाइट्रोजन होता है। ठीक, तो उसमें नाइट्रोजन क्यों भरा होता है, हमसे बस ये इतना ही क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक, देखिए जो हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन is unreactive gas। ठीक, जो नाइट्रोजन है वो हमारा अनरिएक्टिव गैस है। ठीक, और देखते हैं आगे क्या हम लोग देख रहे हैं, जो ऑयल और फैट से बना हुआ फूड आइटम है, ऑयल एंड फूड कंटेनिंग food items get oxidized with air। is called rancidity। ठीक, जो ऑयल और फूड कंटेनिंग हमारा फूड आइटम है वो क्या करता है, जो हमारे हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करके फूड को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले, इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल हो रहा था। ठीक, सेम यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो जाता है। ठीक, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड किससे होता है, एयर के वजह से। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई फूड है,
ऑयल और फैट कंटेनिंग, आप उसको कुछ टाइम बाद स्मेल करेंगे तो उससे बहुत अनप्लीजेंट सा स्मेल आएगा, ठीक। तो वो अनप्लीजेंट सा स्मेल क्यों होता है? क्योंकि उस फूड आइटम का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन की वजह से उससे अनप्लीजेंट सा स्मेल आता है, ठीक। अब देखिए, जो हमारा फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड है वो क्या करता है, एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक। तो इस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, अनरिएक्टिव गैस, ठीक। ठीक, नाइट्रोजन हमारा क्या है, अनरिएक्टिव गैस, ठीक। अगर हम ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम में अगर नाइट्रोजन ऐड करेंगे तो वहां पे फूड का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, ठीक। और जो हमारा फूड पार्टिकल है वो खराब होने से, स्पॉइल होने से बच जाएगा, ठीक। तो चलिए, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम get oxidized with air is called rancidity. To protect the food, the unreactive nitrogen gas is flushed. ठीक, क्या रीजन है कि फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द फूड द अनरिएक्टिव नाइट्रोजन गैस इज फ्लश्ड, ठीक। क्या है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। जो नाइट्रोजन है हमारा वो अनरिएक्टिव गैस है, ठीक। और जो हमारा ऑयल और फैट से बना हुआ फूड है वो क्या करता है, एयर के साथ आके कांटेक्ट में ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो उस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस फिल करते, ताकि जो हमारा फूड है वो खराब ना हो। और नाइट्रोजन गैस हमारा क्या है, अनरिएक्टिव, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग जाके कोरोजन और रेंसिडिटी वाला वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद वन एग्जाम्पल ईच, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। क्या हमसे बोल रहा है, कोरोजन एक्सप्लेन करिए और क्या एक्सप्लेन करिए, रेंसिडिटी। ठीक, क्या है कोरोजन, मतलब व्हेन oxidation of metal occurs in the presence of air and water is called कोरोजन, ठीक। एग्जाम्पल हमारा क्या था, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक। कोरोजन हमारा क्या है, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बट फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। जब किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाए, किसी भी मेटल का क्या हो, ऑक्सीडेशन हो जाए, कब, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और वाटर, ठीक। किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक। अब समझ में आया कोरोजन किसको कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो हमारे लोहे के ऊपर जंग लग जाती है वो किसका एग्जाम्पल है, हमारा कोरोजन का, ठीक। अब रेंसिडिटी क्या हो जाता है, व्हेन द oxidation of food containing
containing oil and fat when the oxidation of food containing oil and fat in the presence of air is called रेंसिडिटी। ठीक, अगर हम रेंसिडिटी को देखें तो रेंसिडिटी में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। ठीक, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है किस प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में। बट कंडीशन यहाँ पे क्या चेंज हो गई है, कोरोजन में हमारा क्या था, मेटल था, कोरोजन में हमारा मेटल था, लेकिन रेंसिडिटी में हमारा क्या होगा, फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट। ठीक, दोनों में सेम प्रोसेस हो रहा है, कोरोजन में भी सेम प्रोसेस हो रहा है और रेंसिडिटी में भी सेम प्रोसेस हो रहा है। बस फर्क कितना है कि जो कोरोजन है उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो रेंसिडिटी है वहां पे फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में। ठीक है, ठीक है, आज के क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं और होप दैट आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, कौन से इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक, होप दैट ये सारी चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और आज मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो अच्छा लग रहा है YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और